So, starting with the one who left behind its legacy in the form of art and architecture that still captivates the world. Yeah, I'm talking about Mughal architecture. सो बेसिकली यहाँ पे आपको ब्लेंड देखने को मिलता है इंडियन पर्शियन एंड टर्किश आर्किटेक्चरल स्टाइल का, और मोस्टली यहाँ पे रेड स्टोन एंड वाइट मार्बल्स का यूज़ हुआ है. अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक फीचर्स की. जो बेसिकली मुग़ल आर्किटेक्चर में आपको गार्डन लेआउट तो डेफिनेटली मिलेगा. सेकंड इज़ बल्बस डोम्स आपको देखने को मिलेंगे और ब्रॉड गेटवेज देखने को मिलते हैं. बहुत ज़्यादा इन लोगों के जो पिलर्स होते हैं इन पर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स देखने को मिलते हैं. अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट की, तो बाबर के पीरियड को माना जाता है बिगनिंग, अकबर के पीरियड को ग्रोथ फेज़ कहा जाता है, शाहजहां इज क्लाइमैक्स, औरंगज़ेब के पीरियड को डिक्लाइनिंग फेज. पे आपको गोल्ड, सिल्वर, जेमस्टोन एंड वाइट मार्बल का वर्क देखने को मिलेगा. एंड सो नाउ लेट्स हैव अ ग्लैंस लुक ओवर इंडो-सार्सेनिक आर्किटेक्चर. ये ब्लेंड है ऑफ इंडियन, इस्लामिक एंड यूरोपियन आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स का. यहाँ इस्लामिक इन्फ्लुएंस होने की वजह से आपको डोम्स और आर्चेस देखने को मिलते हैं. इंडियन एलिमेंट यहाँ पे इंक्रीट कार्विंग, स्कल्पचर्स, सैंडस्टोन एंड मार्बल का यहाँ भी यूज़ होता है. यूरोपियन टच देने के लिए यहाँ पे लोग गॉथिक आर्क का यूज़ करते हैं. लार्ज कोर्टयार्ड्स होते हैं. डेकोरेटिव डिटेल के लिए आपको यहाँ पे ज्योमेट्रिक फ्लोरल पैटर्न्स देखने को मिलेंगे जिसे और भी ज़्यादा मेस्मराइजिंग एंड आई सूदिंग बनाते हैं. मटेरियल की बात करें तो वो है प्लास्टिक, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा रिच टेक्सचर एंड कंट्रास्ट देता है. ग्रैंडियोर की अगर हम बात करें तो एम्फेसिस देने के लिए हम यहाँ पे पैलेसेस एंड मॉन्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं इंडो-सार्सेनिक आर्किटेक्चर. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द्रविडियन आर्किटेक्चर. बेसिकली ये ऐसा आर्किटेक्चरल स्टाइल है जो कि डेवलप्ड किया जाता है इन द सदर्न पार्ट, प्राइमरली इन तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड केरला. अब यहाँ के स्पेसिफिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो वो होता है गोपुरम, जिसे कि टेम्पल का टावर कहा जाता है. नोन टावरिंग एंट्रेंस गेटवे के लिए ये नोन है, जो कि एडॉन्ड होता है विद इंट्रिकेट स्कल्पचर्स. गॉड एंड गॉडेस को वहाँ डिपिक्ट किया जाता है. देन ऑन सेकेंड वी हैव Vimans, they tower above the sanctum. Then मंडपम, जिसे हम हॉल कंसिडर करते हैं. देन कोर्टयार्ड, स्टोन कार्विंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी एंड ग्रेनाइट का यहाँ भरपूर यूज़ किया जाता है. So this is all about your Dravidian architecture. The next one is Kalinga style of architecture. So this style of architecture is basically predominant in उड़ीसा रीजन, जो कि रिच होता है आर्किटेक्चरल हेरिटेज डेटिंग बैक टू एंशिएंट टाइम. सैंडस्टोन और लेटराइट का यहाँ बहुत ही यूज़ किया गया है. इंट्रिकेट कार्विंग यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी. रथा टेम्पल, केव टेम्पल. और अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, जो कलिंग रीजन है इज़ नोन फॉर इट्स मॉन्यूमेंट्स, स्तूपास, जो कि शोकेस करते हैं कि वहाँ के आर्टिसंस एंड आर्किटेक्चर कितने ज़्यादा पार है उनके पास, कि वो इस तरह से अपनी जो एक आर्टिसंस है उसको इलेबोरेटली लोगों के सामने रखते हैं एंड प्रेजेंट करते हैं. इट्स जस्ट अ मार्वलस थिंग. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ रॉक एंड कट केव्स. यहाँ पे एक्सकेवेटिंग एंड कार्विंग इनटू एग्जिस्टिंग रॉक फॉर्मेशन, जिसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप एक्सप्लोर या फिर विजुअलाइज करना चाहें दैट इज़ अजंता एंड एलोरा केव, जो कि लोकेटेड है इन महाराष्ट्र. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसे डिक्लेयर किया गया है. एंड फीचर अ सीरीज ऑफ बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन केव टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज डेटिंग बैक टू द 2nd century BCE, जिसके दो प्रोमिनेंट टाइप हैं, दैट इज़ योर केव टेम्पल एंड रॉक कट टेम्पल. So basically these are the different types of architectural styles adopted in India. The Indian architectural style has gone through evolution, and with growing technological advancement we are ready to embrace innovative architectural design. So stay tuned if you want to explore Sikh architecture, Vesara architecture, Indian vernacular architecture and colonial architecture. That's about all this video. Thank you and have a nice day ahead.